हाँ जी मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप एकदम मज़े में होगे। मेरे पीछे आज आपको दिख रही है Hyundai Kona, लेटेस्ट मॉडल है Hyundai का। टॉप ऑफ द लाइन ट्रिम है, मेरे पास लिमिटेड ऑल व्हील ड्राइव है और इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ पिछले 7 दिनों से। यहाँ से ऑलमोस्ट मैंने 1200 माइल्स की रोड ट्रिप करी थी, LA से वेगस, वेगस से ग्रैंड कैनियन, फिर वेगस, फिर लॉस एंजलिस। तो अब सबके बाद आपको मैं पूरा यहाँ पे फटाफट से इसका मैं राउंड अप दे देता हूँ और मेरे पास सिर्फ 15 मिनट ही है ये वीडियो शूट करने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले Hyundai का लोगो आपको सामने दिख रहा है, एक फुल लेंथ लाइट बार आपको मिल रहा है जो कि DRL की तरह भी काम करता है। प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स आपको मिल रहे हैं, इंटीग्रेटेड यहाँ पे टर्न सिग्नल्स है बॉटम में। और फ्रंट सेक्शन अगर आप देखोगे पूरा का पूरा ग्रिल इसको एक बढ़िया सी फिनिश देने के लिए सिल्वर कलर में है। और ये जो चीज़ है ये है एक्टिव एरो, तो जब भी आप इसको स्टार्ट करते हो ये ओपन हो जाते हैं ताकि आपका जो इंजन है वो बढ़िया से ठंडा रहे। और यहाँ पे बहुत सारे बग्स दिख रहे होंगे क्योंकि एक बहुत ही लंबी रोड ट्रिप के बाद मैं आया हूँ। 360 कैमरे कार में मिल रहे हैं, इसलिए फ्रंट में भी आपको एक कैमरा दिख रहा है। पार्किंग में बहुत ही ज्यादा सहूलत हो जाती है। यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट वाला ड्यूअल टोन 19 इंच का अलॉय व्हील आपको मिल रहा है। कैसा लग रहा है मुझे बताना जरूर कॉमेंट्स में। अगर आ जाए मिरर पे, तो मिरर यहाँ पे हमें मिल रहा है ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर के साथ, हीटेड मिरर है और इंटीग्रेटेड यहाँ पे LED टर्न सिग्नल आपको मिल रहा है। साइड प्रोफाइल की बात करूँ तो कुछ ऐसी लगती है अपनी ब्रांड न्यू Hyundai Kona लिमिटेड ऑल व्हील ड्राइव, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पे भी जो क्लैडिंग है आपके व्हील के ऊपर, जो व्हील आर्क है वो आप देख रहे हो पूरा एंड तक ब्लैक में ही है। और एक बार अब अगर मैं आपको बैक दिखा दूं, यहाँ पे आप एक चीज कर रहे होगे, जो पूरा का पूरा सिल्वर ट्रिम है ना वो आपके स्पॉइलर के बीच में जा रहा है। तो यहाँ पे मिल रहा है स्पॉइलर, रियर वाइपर आपको मिल रहा है, एंड टू एंड टेल बार आपको मिल रहा है पूरी लेंथ का। बैक में आपको ब्रांडिंग दिख रही है Hyundai Kona, S-Track 1.6 लीटर का टर्बोचार्ज 4 सिलेंडर इंजन यहाँ पे मिलता है। और बैक में भी यहाँ पे आपको सिल्वर रियर डिफ्यूजर दिख रहा है जो कि इसको थोड़ा सा एलिगेंट टच देता है। बहुत सारे सेंसर्स है, 360 कैमरास यहाँ पे मिल रहे हैं। और अगर आप N लाइन लेते हो तो वहाँ पे आपको एक्सपोज ड्यूअल एग्जॉस्ट मिलेगा, बट ये लिमिटेड ट्रिम है तो यहाँ पे जो एग्जॉस्ट है वो हिडन है रियर डिफ्यूजर के नीचे। टेल लाइट भी यहाँ पे LED मिल रही है, टर्न सिग्नल भी LED मिल रहे हैं। और इंटीरियर में जाने से पहले Hyundai की देख लेते हैं। ये जो की है ये मेरी बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा की है। अगर आप इस तरीके से रखते हो तो H यहाँ पे बनता है, एग शेप वाली की है। यहाँ पे लॉक बटन है, अनलॉक होल्ड है, ये है रिमोट स्टार्ट और ये है पैनिक बटन। 3 बटन जो है वो साइड पे भी मिल जाते हैं, ये आपका बूट के लिए। और इससे आपको स्मार्ट पार्किंग कंट्रोल्स मिल जाते हैं, आगे पीछे करना चाहते हो यहीं से कर सकते हो। तो अगर आपको स्टार्ट करना है तो लॉक बटन को दबाओ, इस बटन को दबा कर रखो, कार स्टार्ट हो जाएगी अपने आप। कार हो गई है स्टार्ट। अब अगर मुझे पीछे करना है तो मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं, मुझे बस इस बटन को दबा कर रखना है और कार अपने आप पीछे आ रही है। जैसे ही हाथ हटाऊंगा कार रुक जाएगी। तो है ना बढ़िया चीज। ऐसे आगे करना है तो इस बटन को दबा के रखो। देख रहे हो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, कोई भी गाड़ी के अंदर नहीं है, हाथ उठाऊंगा गाड़ी रुक जाएगी। बहुत ही बढ़िया। और ये है Hyundai की नई की। और अब इस सब के बाद चलते हैं अंदर। यहाँ पे हर जगह पे लेदरेट मटेरियल का यूज किया गया है, हार्ड प्लास्टिक टॉप में मिल रहा है। ये जो पूरा सेक्शन है ये लेदरेट का है, क्रोम वाला। आपको डोर लेवर मिल रहा है। बटन्स की बात करूँ, विंडो कंट्रोल्स, यहाँ से मिरर एडजस्ट कर सकते हो, अनलॉक, लॉक, और नीचे भी स्टोरेज है थोड़ी सी। सीट की बात करूँ, लेदरेट वाली सीट मिल रही है, हीटेड एंड वेंटिलेशन आपको मिल रही है। 8 वे एडजस्टेबल ये सीट है, 2 वे लंबर। और यहाँ पे ये जो एडजस्टेबल है, जो पावर सीट है, ये सिर्फ आपको ड्राइवर साइड मिलेगी, पैसेंजर साइड पे मैनुअल ही आपको करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर बटन्स की बात करूँ, ये है आपका टैंक को ओपन करने के लिए। इस साइड पे अगर आप होल्ड कर कर रखते हो तो यहाँ से आप बूट जो है डिग्गी को खोल सकते हो। पार्किंग ब्रेक, यहाँ से आप जो आपकी स्क्रीन है उसकी ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हो। ट्रैक्शन कंट्रोल और ये हिल असिस्ट। और अब बैठता हूँ गाड़ी में, गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। और गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए ये है आपका स्टार्ट स्टॉप बटन। ब्रेक पे पैर रखना, इसको दबाना है, कार को कर लेना है स्टार्ट। डिजिटल डिस्प्ले यहाँ पे मिल रहा है। 2 12.3 इंच की कॉन्फ़िगरेबल स्क्रीन्स आपको मिल रही हैं जो कि देखने में काफ़ी अच्छी लगती है, काफ़ी ब्राइट स्क्रीन है और सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाती है। सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील की बात करूं तो लेदरेट वाला स्टीयरिंग व्हील है, 3 स्पोक वाला डिजाइन यहाँ पे मिलता है। इस साइड पे जितने भी कंट्रोल्स हैं ये है एक्टिव क्रूज कंट्रोल के लिए। इस साइड पे हैं आपके मीडिया कंट्रोल्स, नेक्स्ट या प्रीवियस ट्रैक पे जा सकते हो, वॉल्यूम कम ज्यादा, कॉल किसी को करनी हो यहाँ से होगी। पैडल शिफ्टर्स आपको मिल रहे हैं, बैक में है आपके स्टॉक की लाइट्स के लिए और ये हैं सारे के सारे वाइपर के कंट्रोल्स। उसके अलावा जो शिफ्टर है, इस बार शिफ्टर जैसा Hyundai का स्टाइल होता है वही है। अगर आपको गियर में डालना है ब्रेक पे पैर रखो, और अगर मैं आगे को करता हूँ तो ड्राइव यानी कि अब रेडी है ड्राइव के लिए, ये है रिवर्स के लिए। न्यूट्रल करना है तो ये जो बटन है इसको अंदर को दबा दो, यहाँ से पार्क में आ जाएगी गाड़ी और ये है आपका पार्किंग ब्रेक एंड दैट्स इट। उसके अलावा अगर मैं आ जाऊं सेंटर कंसोल में तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जगह है, आप देख रहे हो। इसको अगर मैं ओपन करूं तो इतनी सारी स्पेस है और ये जो सेक्शन है इसको आप
रिमूव कर सकते हो। तो तब आपके पास काफ़ी सारी जगह है। तो अगर एक ट्रे लगानी है, ट्रे ऐड कर देते हैं, उसके बाद ये जो सेक्शन है इसको भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं। और अगर आपको कप होल्डर चाहिए तो बटन दबाओ, कप होल्डर हाजिर है। जब भी फोल्ड करना है, सिंपल, इतना सा काम है। उसके बाद यहाँ पे वायरलेस चार्जर आपको मिल रहा है और यहाँ से हैं आपके हीटेड एंड वेंटिलेशन सीट्स के कंट्रोल, ऑटो होल्ड, हीटेड स्टीयरिंग व्हील मिल रहा है और 2 सेटिंग इसकी मिल जाते हैं जो काफ़ी गर्म है। यहाँ से आप ड्राइव मोड सेलेक्ट कर सकते हो। अगर मैं इसको इधर को घुमाता हूँ, अब देख रहे हो, स्नो, स्पोर्ट, नॉर्मल पे रख लेते हैं अभी के लिए। ये है आपका कैमरा और ये है पैसेंजर साइड के हीटेड एंड वेंटिलेशन के कंट्रोल्स। ऊपर अगर आ जाए तो ये है USB-C पोर्ट, 2 USB-C पोर्ट मिल रहे हैं, 12 वॉट वाला आउटलेट मिल रहा है। और बढ़िया चीज़ जो मुझे Hyundai में लगती है, अगर मैं यहाँ पे कोई भी डिवाइस कनेक्ट करता हूँ, सिर्फ एक प्रेस करता हूँ, तो या तो मैं उसको चार्ज के लिए यूज़ कर सकता हूँ, अगर ऐसे करता हूँ तो चार्ज प्लस उसको मैं मीडिया डिवाइस के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ। आपके पास है ऑप्शन। और यहाँ पे एक चीज़ जो मुझे बहुत ही बढ़िया लगी Hyundai Kona में, यहाँ पे आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर वाले कैमराज मिल रहे हैं। तो अगर आप लेफ्ट ले रहे हो, आपको रोड पे बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलता है। लेफ्ट लोगे तो लेफ्ट साइड का कैमरा ऑन हो जाएगा, राइट लोगे तो राइट साइड का कैमरा ऑन हो जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया रहता है जब आप ड्राइव करते हो। ये हर कार में होना चाहिए, इसमें हमें मिल ही रहा है। इसके अलावा यहाँ पे हमें 8 स्पीकर वाला बोस का म्यूजिक सिस्टम मिला है जो कि बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करता है। एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले वायर्ड एंड वायरलेस दोनों आपको मिल रहे हैं। और यहाँ पे ये जो 360 कैमरा है वो इस कैटेगरी में बहुत ही रेयर है मिलना। यहाँ पे काफ़ी सारे डिफरेंट वर्जन्स आपको मिल जाएंगे। फ्रंट में बैक कैमरा के अलग अलग सेक्शन, प्रोजेक्टाइल वगैरह देखना चाहते हो वो सब। और अगर आपको 360 घुमा कर देखना है, ये तो यार क्या ही बात है। और ये देख रहे हो, टॉप डाउन शॉट है, क्या बात है। ये जो कैमरा वाला फीचर है, और ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने कुछ लेवल इसका कम किया, जो आपको टॉप मॉडल Hyundai में मिलेगा वही आपको कोना में मिल रहा है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए Hyundai का अप्रिशिएट करना बनता है। और अगर बटन्स की बात कर लूँ, ये वाले जो बटन्स हैं ये है आपके AC के कंट्रोल सारे के सारे, और फिजिकल बटन्स यहाँ पे मिल रहे हैं जो कि बहुत ही बढ़िया है। ये आपका वॉल्यूम के लिए, इधर से आप ट्यून कर सकते हो। और ये हैं आपके सारे के सारे मीडिया कंट्रोल्स, इमरजेंसी लाइट्स। और स्क्रीन पे अगर आ जाऊँ तो 12.3 इंचेस की स्क्रीन है, बहुत ही बढ़िया स्क्रीन है, बहुत ही ब्राइट स्क्रीन है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। अगर इस पर मैं टैप करता हूँ Hyundai में, तो यहाँ से आपको काफ़ी सारी सेटिंग्स मिल जाएंगी। सेटअप में अगर हम चलते हैं, क्लस्टर में मैं जाता हूँ, तो ये जो लुक है क्लस्टर का, इसको भी आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ से अब जैसे मैं करता हूँ स्टाइल B, मॉडर्न कर देता हूँ, तो अब जो लुक है वो चेंज हो गया। उसके अलावा एक सिंपल है इस तरीके का, तो आपको जैसा लुक चाहिए वो आप कन्फिगर कर सकते हो। और यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग्स आपको दिखती हैं, काफ़ी यूज़फुल ये चीज़ है। और ये जो फिजिकल बटन्स है, इन्होंने मेरा दिल जीत लिया है। इसके अलावा अगर आप पैसेंजर साइड जाते हो तो यहाँ पे आपको एक शेल्फ मिलती है अपना सामान रखने के लिए। आप अपना फ़ोन रख सकते हो, पानी की बोतल रख सकते हो, जो भी रखना चाहो। और ये है अपना ग्लव बॉक्स। और ये तो है सारे के सारे कंट्रोल्स, बहुत ही ज़्यादा कन्फिगरेबल दोनों स्क्रीन्स हैं। इसके बाद ऊपर चले तो ये है अपना ऑटो डिमिंग वाला रियर व्यू मिरर विद होम लिंक कंट्रोल्स, 3 बटन यहाँ पे मिलते हैं। और यहाँ पे आपको पावर सनशेड मिल रही है, वो मैन्युअली नहीं करना पड़ता है। सनरूफ ओपन करना चाहो, सनरूफ ओपन करो, बढ़िया चीज़ें यहाँ पे सारी मिल रही हैं। और अब इस सब के बाद चेक कर लेते हैं बैक सीट। तो बैक में भी सेम मटेरियल, लेदर रेट वाला, वही सेम टच। बैठता हूँ बैक सीट में, यहाँ पे 2 USB-C पोर्ट मिल रहे हैं, AC वेंट्स हैं और बहुत ही खुला डुला मैं बैठा हूँ। अगर मैं एक बार आपको दिखाऊं, मैं 5'7" का हूँ, 5'7" के हिसाब से मैंने सीट करी है। तो 6 फीट के भी अगर आप हो, इजीली आप फिट आ जाओगे। और हेड स्पेस आप देख सकते हो, बढ़िया यहाँ पे हेड स्पेस आपको मिल रहा है। अगर आप बहुत ही ज्यादा लंबे हो तो शायद दिक्कत हो, बट एवरेज हाइट वाले लोगों के लिए 6 फीट और उसके अंडर वालों के लिए बहुत ही कंफर्टेबल ये राइड रहेगी, चाहे आप आगे बैठो चाहे बैठो पीछे। और अब इसके बाद अब ड्राइव क्वालिटी की बात करूं तो सबसे पहले इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। मेरे पास है लिमिटेड ट्रिम, जो कि टॉप ऑफ द लाइन वर्जन है। Hyundai Kona का ऑल व्हील ड्राइव वाला मॉडल है मेरे पास। तो यहाँ पे हमें मिलता है 1.6 लीटर वाला टर्बोचार्ज 4 सिलेंडर इंजन, 190 हॉर्स पावर वाला इंजन जनरेट करता है। 8 स्पीड ट्रांसमिशन यहाँ पे मिलता है। और कंबाइंड माइलेज जो मैंने निकाली है 26.3 की। अगर मैं लीटर्स में बात करूं तो 11.5 की एवरेज ये वाली कार दे देती है 1 लीटर की, अगर मैं बात कर रहा हूं। तो नंबर्स के बाद बात करता हूं राइड क्वालिटी की। यहाँ पे एक चीज जो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी, डेफिनेटली इस प्राइस कैटेगरी में ये ज्यादा कंप्लेंट वाली चीज तो नहीं है, बट स्टिल मुझे ऐसा लगा कि जब आप हाईवे के ऊपर होते हो तो नॉइज थोड़ी सी ज्यादा आती है कैबिन के अंदर। उसके अलावा यहाँ पे राइड कंफर्टेबल है। यहाँ से मैंने ऑलमोस्ट 1200 माइल ट्रैवल किया है लॉस एंजलिस से लास वेगस, लास वेगस से ग्रैंड कैनियन, ग्रैंड कैनियन से फिर से वापस लास वेगस और लास वेगस से LA। तो 1200 माइल चलाने के बाद मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जिस दिन मैंने 11 घंटे भी लगातार गाड़ी चलाई है, शाम को मुझे ऐसे नहीं लगा कि मैं बहुत ही ज्यादा टायर्ड हूँ। बहुत ही कंफर्टेबल राइड है, बहुत ही
जिपी है राइट, टॉर्क जो है वो बहुत ही अच्छा है इस प्राइस रेंज में होने के बावजूद भी, क्योंकि यूजुअली क्या होता है इस प्राइस रेंज में जो गाड़ियां आती हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट उनमें पिकअप की थोड़ी सी कमी लगती है। बट यहाँ पे टर्बो किक करने में थोड़ा टाइम लगता है, बट उसके बाद बहुत ही बढ़िया तरीके से आपकी गाड़ी उठती है और जिस प्राइस रेंज में आ रही है उसके हिसाब से कंफर्टेबल है। नॉइज जो है वो एक थोड़ा सा पंगा हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पे एक चीज जिसके लिए मैं Hyundai को बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहता हूँ वो है लेन सेंटरिंग। लेन सेंटरिंग यार Hyundai की हर एक गाड़ी में इस बार बहुत ही बढ़िया हो गई है। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल यहाँ पे मिल रहा है, तो जब आप लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइव कर रहे हो तो वहां पे सबसे बढ़िया फायदा क्या रहता है, तो आपका जो बोझ है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है। आप एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जो है उसको ऑन करो, लेन सेंटरिंग बिल्कुल बढ़िया रहती है, आपकी गाड़ी जिस भी स्पीड में रखोगे वैसे चलती रहेगी। तो ये चीज मुझे बहुत ही बढ़िया लगी, एवरेज भी बढ़िया लगी। और यहाँ पे बात करूँ कौन कौन से एडवांस फीचर्स यहाँ पे हमें मिल जाते हैं ड्राइव के लिए, सबसे पहले तो एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिला है लिमिटेड ट्रिम के अंदर। ये सारे ट्रिम्स में नहीं है, कुछ ही ट्रिम्स में आपको एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिलेगा, तो मेरे पास लिमिटेड है, इसमें हमें मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे फॉरवर्ड इमरजेंसी ब्रेकिंग मिल रही है, ऑटो हाई बीम्स, लेन कीप असिस्ट मिल रहा है, स्मार्ट पार्किंग फीचर्स यहाँ पे मिल रहा है, 360 वाला कैमरा भी आपको मिला है, तो जब आप टाइट स्पेसेस में पार्क करते हो वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहता है। इससे पहले वाले सेक्शन में आपने देख लिया, तो ये सारी चीजें यहाँ पे इस कार के अंदर मिले, जो कि इस सेगमेंट में मिलना बहुत ही यूनिक चीज है और इसको टॉप पे लेके जाता है काफी सारी चीजों में। ड्राइव ओवरऑल अगर मैं फटाफट से खत्म करूं तो बहुत ही बढ़िया राइड है। नॉइज जो है कैबिन में वो थोड़ी सी कभी कभी आपको नोटिसेबल लगेगी कि हाँ यार थोड़ा सा लाउड हो रहा है कैबिन के अंदर, बट उसके अलावा मुझे कोई भी कमी नहीं लगी। अब बात करते हैं क्या प्राइस है Hyundai Kona का जो मेरे पास है लिमिटेड ऑल व्हील ड्राइव। प्राइस की बात करूं तो $35,645 है इसका MSRP। उसके बाद डेस्टिनेशन चार्जेस वगैरह अलग हैं, प्लस टैक्सेस जिस भी स्टेट में आप रहते हो, इसलिए मैं टैक्सेस की बात बहुत ही कम करता हूँ वीडियोस में, क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग टैक्स रहते हैं। बट MSRP जो है वो आपको पता चल गया। तो अब आप लोग मुझे बताओ कैसी लगी आपको Hyundai Kona, मुझे रहेगा आपके कमेंट्स का इंतजार। ऐसी और वीडियो चाहिए तो कमेंट करो, मुझे बताओ, जितना जल्दी होगा वीडियो लेके आ जाऊंगा आपके लिए। और अब इसी नोट के साथ वीडियो करता हूँ खत्म, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।